राधे राधे। स्वागत है आप सबका अपने आध्यात्मिक परिवार में। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि यदि आपको आपके जीवन में सुधार करना है या आप चाहते हैं कि आपका जीवन सही रास्ते पर चले, तो आपको इस चैनल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत ही सही मेरी वीडियोस से या मेरे विचारों से या मेरे बोले हुए शब्दों से कुछ आपके जीवन में सुधार आ सके। क्योंकि जहाँ तक मैं अपने जीवन के अभी तक के अनुभव से समझ पाई हूँ कि लोगों को मेंटली प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लोग सोचते बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए लोग चाहते ही नहीं है कि मैं कुछ एफर्ट करूँ या कुछ अपने दिमाग में कुछ सही तरीके से उसको फॉलो करो। इनफैक्ट उनको लगता है कि जिसमें एफर्ट ना लगे उस रास्ते पे चल दो, और वो हमेशा गलत रास्ता पकड़ लेता है। तो आई होप कि मैं आपके लाइफ में कुछ तो अच्छा तरीके से चेंजेस कर पाऊँ। तो प्लीज़, यदि आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हो या आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ पूरा देखें और इसे सब्सक्राइब करें। तो आपका एक प्रयास मुझे और अप्रिशिएट करेगा अच्छे अच्छे वीडियोस लाने के लिए। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। मैंने सोचा कि सेल्फ कंट्रोल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे दिमाग में आया, एक दिन मैं बैठी थी, मैं सोच रही थी कि हम दूसरों की लाइफ को तो बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश ही नहीं करते। नहीं सोचते हैं कि हम हमें क्या ज़रूरत है खुद में बदलाव लाने की, और ऐसी क्या चीज़ है जो हमें परेशान कर रही है, जिस वजह से लोग हमको इस प्रकार से जज कर रहे हैं या कुछ भी। हम दूसरों की लाइफ को जज करने के लिए बहुत अच्छे से उसको तैयार हो जाते हैं, लेकिन खुद की लाइफ में झांकने के लिए हमको समय ही नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि क्या है आखिर ये प्रॉब्लम। तब मुझे समझ आया कि दैट इज सेल्फ कंट्रोल। और सेल्फ कंट्रोल जब मुझे समझ आया तो मैंने समझा कि अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को और अपने व्यवहार को एक सही तरीके से व्यक्त करना ही आत्मनियंत्रण की श्रेणी में आता है। अब हम परेशान क्यों रहते हैं? क्योंकि हम दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ व्यक्ति है वो हमारे अनुसार चले, बट ऐसा होता नहीं है, और दैट इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी के तरीके से या किसी के कहने अनुसार चलना पसंद बिल्कुल नहीं करता। आप खुद को देख लीजिए, आपको सबसे पहले फ्रीडम चाहिए। आपको अपनी फ्रीडम पे ही सबसे ज़्यादा लगेगा कि मुझे फ्रीडम मिलनी चाहिए। यदि आपके पास फ्रीडम है तो आप सब कुछ कर सकते हो। और यदि वहीं आपको कोई बांधने की कोशिश करे, कोई चाहे कि नहीं आप मेरे अकॉर्डिंग चलो, तो आपको कुछ दिन तो ठीक है, अच्छा लगेगा, बट समहाउ आप कुछ दिन बाद आप ऐसा फील करोगे कि आप बंधे हुए हो, आप फ्री होके भी फ्री नहीं हो। एंड दैट इज द प्रॉब्लम। और एक्चुअली में सही बात क्या है, वो ये है कि जब आप खुद पे ध्यान देना स्टार्ट करते हो, आप खुद को चेंज करने के बारे में सोचते हो, तो आपको आपकी लाइफ बदलने लगती है। आप जो दूसरों को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं, या आप चाहते हैं कि मेरे भाई बहन हो या मेरे मम्मी पापा हो या मेरे हस्बैंड हो, वाइफ हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, यू वांट कि वो आपके अकॉर्डिंग चले, बट नो। जब आप सेल्फ कंट्रोल करने लगते हैं या खुद पर ध्यान देने लगते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनका साथ देना स्टार्ट कर देते हो, उनको बांधना नहीं। आप उनको फ्री छोड़ देते हो, और आप उनका हर समय, क्योंकि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी आ जाती है कि आप दूसरों का साथ देने के लायक बन जाते हो। तो आज हम यही बात करने वाले हैं कि सेल्फ कंट्रोल क्या है, और किस प्रकार से हम इस चीज़ से अपना जीवन बदल सकते हैं, या ऐसा क्या है जो हम करके अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं, है ना, और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, सक्सेस पा सकते हैं।
सो देखिए क्या होता है ना कि जब व्यक्ति अपनी भावनाएं, विचार या व्यवहार सीमा से बाहर जाकर व्यक्त करता है ना, तो व्यक्ति कई प्रकार की नकारात्मक समस्याओं से घिर जाता है ना। एक्चुअली जब आप क्या करते हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति के सामने आप अपने आप को बहुत ज़्यादा शो कर रहे हो ना कि मैं ये फील करता हूँ, या आप कोई भी भावना हो, आपका कोई फ्रेंड है या आपकी कोई फ्रेंड है, आप उसके सामने अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातें शेयर कर रहे हो, आपको रोना आ रहा है, आप क्या फील कर रहे हो, आप किसी के बारे में क्या सोच रहे हो, आप हर तरीके की भावना यदि किसी के सामने व्यक्त कर दे रहे हो, तो आप अपने आप को बिल्कुल खुली किताब की तरह छोड़ दे रहे हो, तो समहाउ आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि सामने वाला आपको समझ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि सुनना और समझना और फिर समझाना तीनों में फर्क होता है, और फिर चौथा होता है साथ देना, और ये हर कोई के बस में है ही नहीं, क्योंकि आज इंसान अंदर से खाली पड़ा हुआ है, एंड यू थिंक कि कोई आपको सुन के समझ के समझा के और आपको सपोर्ट करेगा, तो ये आप बहुत बड़े भ्रम में हो, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास ना तो इतना समय है, ना ही आपके लिए कोई हमेशा अवेलेबल रह सकता है, और ना ही किसी में इतनी ताकत है कि वो आपको समझा के और आपको सपोर्ट कर सके। बहुत ही रेयर लोग होंगे ऐसे, और समझना तो एक्चुअली किसी के बस में है ही नहीं। तो यू आर द ओनली वन पर्सन इन योर लाइफ that can understand, that can support, and that can easily be available all the time for yourself. And that is only you, for yourself. So try to understand कि बहुत ओवर मत शेयर करो किसी से, है ना, बहुत ज़्यादा किसी के सामने मत बोलो। सीधा फंडा ये है कि आप अति मत करो किसी चीज़ की, है ना, चाहे वो आपकी भावनाएं हो उनको भी ज़्यादा व्यक्त मत करो, चाहे आपके विचार हो उनको भी बहुत ज़्यादा व्यक्त मत करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम बोलना कुछ और चाहते हैं, बट ज़्यादा बोलने के कारण हम बोल कुछ और देते हैं, और सामने वाला अर्थ कुछ और निकाल लेता है, और फिर वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम अति से ज़्यादा कुछ भी चीज़ करते हैं ना, तो वो हमारे सेल्फ कंट्रोल से बाहर हो जाता है, और सेल्फ कंट्रोल से जब भी कोई चीज़ बाहर होती है तो वो प्रॉब्लम ही क्रिएट होती है। देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं, आप जब अपने आप को ज़्यादा रिवील करोगे, लोग आपके सीक्रेट्स जानेंगे। उन सीक्रेट्स का कुछ लोग हो सकता है फ़ायदा उठाएं, कुछ लोग आपके पीठ पीछे बुराई करें, कुछ लोग बोलें कि अरे ये तो इस प्रकार की सोच रखती है या इस प्रकार की सोच रखता है, और सुन के और फिर 4 लोगों में और आपकी बातें करेंगे, तो नेगेटिविटी समहाउ फैलेगी ना आपके बारे में, एंड यू विल नॉट बी कैपेबल टू हैंडल इट। आप समझ नहीं पाओगे, संभाल नहीं पाओगे, आपको फिर धोखा मिलेगा, मतलब काफ़ी सारी नेगेटिव टर्म्स फिर आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। तो सॉल्यूशन इज दैट ओनली कि आप अपने आप को कंट्रोल में रखिए, और कंट्रोल केवल इंटरनली नहीं है, कंट्रोल बाहर भी है। इस शरीर को उचित मात्रा में उचित भोजन देना भी एक नियंत्रण है, वो भी आत्मनियंत्रण है। कम लेकिन उचित शब्दों का प्रयोग करना भी एक आत्मनियंत्रण है ना। आप व्यक्ति से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें हानि ना हो, ये भी एक आत्मनियंत्रण है। व्यवहार, आपको कितने लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देना है, ये भी एक आत्मनियंत्रण है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप जितने लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे, काफ़ी लोग आपकी लाइफ में आएंगे, फिर काफ़ी विचार आपके दिमाग में चलेंगे, क्योंकि हर किसी की सोच अलग अलग होती है ना, सोच अलग अलग होगी, आपके दिमाग में थॉट अलग अलग क्रिएट होंगे, आप फिर समझ नहीं पाओगे, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है आपको। तो सेल्फ कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना, वो भी अपनी लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए। एंड मैं आपको बताऊं कि आत्मनियंत्रण एक ध्यान है, एक साधना है, जो केवल आप ईश्वर के समीप रह के कर सकते हो, क्योंकि आत्मनियंत्रण स्वयं के जीवन में उतारना इजी नहीं है, क्योंकि आज आपको ओवर हर चीज करने की आदत है, ओवर खाने की, ओवर घूमने की, ओवर बोलने की, ओवर
कनेक्शन बनाने की, है ना, और ओवर फीलिंग्स की, काफ़ी ज़्यादा हर चीज़ हम क्या करते हैं, ओवर में करते हैं। हर किसी पे ओवर ट्रस्ट करना, ओवर वैल्यू करना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम ओवर करते हैं। और जब हम अपनी लाइफ को बैलेंस करने लगते हैं, अपनी लाइफ को सेल्फ कंट्रोल में लाने लगते हैं, तो लाइफ एकदम से चेंज हो जाती है। एंड यू विल फील कि या दैट इज लाइफ, बिकॉज यू आर द ओनली विद योर सेल्फ। बाकी सब तो आते हैं, जाते हैं, रहते हैं कुछ समय के लिए, बाकी आप ही हैं जो हमेशा खुद के लिए अवेलेबल रहते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप खुद को समझिए, खुद की भावनाओं को समझिए, खुद से बातें करिए, और जितना हो सके भगवान से जुड़िए, क्योंकि भगवान और आप अलग नहीं हो। बस आपकी अभी सोच क्या है, सामाजिक है, व्यवहारिक है, और बहुत सारे लोगों से कनेक्टिविटी है। दैट्स व्हाई यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आप कौन हो और आपका लक्ष्य क्या है। तो जीवन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है खुद को समझना, खुद को जानना। और जिस दिन आप ये समझ गए, फिर आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स चली जाएंगी। क्योंकि आज हम जब ज़्यादा बोल देते हैं ना किसी के सामने, तो वो थॉट हमारे माइंड में चलता है। आप देखिए ना, आपने किसी को बुरा बोल दिया और गुस्से में आके आपने बहुत कुछ बोल दिया, उसके बाद आपको क्या लग रहा है कि आप शांत महसूस कर पाओगे? नहीं। काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी एंड यू विल फील काफ़ी ज़्यादा कंजस्टेड। दिमाग में ओवर थिंकिंग होगा, एंजाइटी होगा, और बहुत सारी मानसिक बीमारियां आने लगती हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंट्रोल योरसेल्फ. Control doesn't mean that you have not to do this. No, do everything, but do in limit. लिमिट में किया गया हर काम सही है, गलत नहीं है। लेकिन आप ओवर कर रहे हैं, दैट इज मीन दैट आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल के। तो सेल्फ कंट्रोल के लिए भगवान के समीप रहिए, ईश्वर से जुड़िए। धीरे धीरे आपके विकार भीतर के समाप्त होने लगेंगे और आप भगवान को, खुद को जानने लगेंगे। फिर आपके अंदर ये क्षमता आने लगेगी कि आपको कितना समझना है, कितने लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना है, कितना बोलना है। यू विल फाइंड एवरीथिंग। फिर कुछ ऐसा बचेगा नहीं जो आपको समझ ना आए आपकी लाइफ में। तो खुद को बुराइयों से बचाइए, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम बोलते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से, बट फ़र्क पड़ता है। बट इफ़ यू आर नॉट रॉन्ग, आप कंट्रोल में हो, देन यू विल गेट सम काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस कि नो, इफ दे आर सेइंग रॉन्ग, बिकॉज आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग। तो आपका खुद पे जब और भरोसा भगवान पर होगा, तब आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ गलत किया है। बिकॉज आप कुछ गलत करते हो तब लोग बोलते हैं, फिर आपको फर्क भी पड़ता है क्योंकि यू आर इन्वॉल्व ना। बट आप इन्वॉल्व भी नहीं हो, फिर लोग बोल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आत्म नियंत्रण को समझिए, विचार करिए जो मैंने कहा है। यदि आपको सही लगे तो अपने जीवन में उतारिए। और मेरा सीधा फंडा है कि भाई भगवान से जुड़ो। मेरी लाइफ का सीधा सिद्धांत है कि आप भगवान से जुड़िए, भगवान को जीवन में उतारिए, और भगवान ही है। और भगवान कहीं और नहीं ढूंढना आपको, आपके भीतर ही है, आपके अंदर ही है। आपको बस उनको जानने की और खोजने की जरूरत है। डिस्कवर योरसेल्फ। राधे राधे।